हेलो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे कवर्ड कॉल को स्ट्रेटेजी को लेकर लोगों के डाउट होते हैं ना, वो भी डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करता हूं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको एक टूल भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा सो दैट आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ना इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले में तो हम सीखेंगे कि हमको कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी डिजाइन कैसे करना है, यानी कि कौन सा एक्सपायरी हम सिलेक्ट करें, हम कौन सा कॉल ऑप्शन बेचें, राइट ना। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, कि व्हाट आर दी प्रॉपर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन कौन सा बेचना है, ये सब क्या है, रिटर्न प्रोफाइल क्या है, ये सारी बातें कर लेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एडजस्टमेंट, कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको यहां पे समझनी है ना, दैट इज अबाउट एक्सपायरी सिलेक्शन, कि आपको कौन सा एक्सपायरी चूज करना होता है। अब देखिए, हमारे पास इंडेक्स के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वीकली एक्सपायरीज भी हैं, हमारे पास मंथली एक्सपायरीज भी हैं, हमारे पास क्वार्टरली एक्सपायरीज भी हैं, एंड वी आल्सो हैव ईयरली एक्सपायरी। अब होता क्या है, अगर आप देखेंगे ना, मैं अगर आपको लेके चलूं कि अगर हम देखें, मान लीजिए हम प्रीमियम कंपैरिजन करने चले, तो आपको पता है यार, वीकली, मंथली या जो शॉर्ट टर्म की एक्सपायरीज है, यहाँ पे ना आपको प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं मिलता। क्वार्टरली में यू कैन गेट द प्रीमियम, बट अगर आप वीकली मंथली की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यू डोंट गेट अ वेरी हाई प्रीमियम्स। तो आपको प्रीमियम्स थोड़े से लो मिलते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 पॉइंट्स वीकली में तो कम मिलेगा, 40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। मंथली में हो सकता है यू कैन गेट 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, और जो प्रीमियम मिल रहा है वो पूरा रियलाइज नहीं होता है, राइट ना। तो कई लोग सोचेंगे यार, अगर मुझे महीने में प्रीमियम मिल रहा है लेट अस से 100 रुपीज का, एंड ईयरली में अगर मुझे प्रीमियम मिल रहा है तो 800 रुपीज का, तो उनको लगेगा मंथली में ज्यादा मिल रहा है। नहीं, आप ये 100 रियलाइज नहीं कर पाएंगे, आपको हर मंथ 100 नहीं मिलने वाला है, राइट ना। कई मंथ आपका कॉल चैलेंज हो जाएगा, कई मंथ वो 0 होगा, तो वो 100 एवरेज जब आप देखेंगे ना ईयर का, तो वो बहुत ही कम निकल के आता है फिर। इसीलिए व्हाट आई प्रेफर ऑलवेज, अगर आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, इफ यू आर डूइंग कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी ना, तो आई प्रेफर कि आप ईयरली एक्सपायरी के अंदर काम कीजिए। बिकॉज यहां पे होता क्या है ना, ये आपको पहले ही दिन अप फ्रंट 1 ईयर का प्रीमियम कलेक्शन करवा के दे देता है। और जनरली स्पीकिंग, अगर आप चाहते हैं हर महीने की कॉलें बेचना, तो आप पाएंगे कि ईयरली बेचना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद था। क्यों? क्योंकि आपकी एडजस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगी होगी और आप शांति के साथ काम कर पाए होंगे ईयरली के अंदर, और प्रीमियम भी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में ही करने का आपका मन है ना, आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कीजिए। आप यहाँ पे क्या कीजिए, सीधा व्हील स्ट्रेटेजी करो। अगर आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली इनमें करना है, इनमें आप व्हील कीजिए, आपका रिटर्न अच्छी रहेंगी। ठीक है, बेसिक कवर्ड कॉल करना चाहते हैं तो ईयरली के अंदर आ जाइए। व्हील कैसे करना है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे ऊपर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं अपना वापस कवर्ड कॉल के पास, कि हमने सिलेक्ट किया ईयरली एक्सपायरीज को। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा प्रीमियम मिलता है और एडजस्टमेंट बहुत कम होती है, तो फटीग नहीं होता, आप बहुत इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं होने वाले हैं, और आपको वॉलेटिलिटी का भी ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है ईयरली ऑप्शंस के अंदर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बेनिफिट है, इसलिए हम एक्सपायरी के लिए ईयरली एक्सपायरी चूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज आपका स्ट्राइक सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्राइक सिलेक्शन, कि मैं कौन सा स्ट्राइक का कॉल भेजूं। अब इसके लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एक टूल डिजाइन किया है। टूल को मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक सिलेक्शन की, कि हमको कैसे स्ट्राइक सिलेक्शन करना है। देखिए, मैंने एक टूल डिजाइन करा है विद द हेल्प ऑफ CAGR। ठीक है ना, कि CAGR जो आपका एसेट क्लास का है, उसके बेस पे मैंने एक टूल डिजाइन करा है। हम इसको डायरेक्टली जाके देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये टूल क्या क्या करता है। ओके,
तो सबसे पहले मैं यहाँ से ड्राइंग रिमूव करता हूँ। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप जब भी ये टूल को स्टार्ट करें ना तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, आप इसका पोजीशंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। लार्ज स्मॉल मीडियम जो भी आप करना चाहें वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम इसको लार्ज और राइट लेके चलते हैं, ओके राइट। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप वीकली या डेली कर देंगे ना तो ये टूल बंद हो जाएगा। आपको हमेशा मंथली कैंडल्स के अंदर ही इस पे काम करना है, ठीक है। मंथली कैंडल्स होनी चाहिए तभी ये टूल वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ओके। अब देखो ये टूल कर क्या रहा है ना, ये कैलकुलेट कर रहा है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, जो भी आप इसको इनपुट देंगे ये उतने ईयर्स का CAGR कैलकुलेट कर रहा है। इनपुट आप यहाँ से इसमें डाल सकते हो, 10 ईयर्स का चाहिए, 11 का चाहिए, 12 का चाहिए, 13 का चाहिए, 14 का चाहिए, 15 का चाहिए। 15 से ज्यादा मत डालना, वो काम नहीं करेगा, ओके। या प्रॉब्लम उसको आती है डेटा कलेक्ट करने में। तो आप 15 ईयर इज मोर देन इनफ, मैं 10 को चूज करता हूँ, राइट। आपने 10 ईयर्स का डाला तो ये आपको 10 ईयर्स का CAGR निकालता है, फिर उसका एक मीडियन CAGR निकालता है। देन इट टेल्स यू अबाउट प्राइस इन 1 ईयर के होने के क्या चांसेस हैं। प्राइस इन 1 ईयर ये बोल रहा है 29,250 होने का चांस है, 3 ईयर में इतना, 5 ईयर में इतना। अगर आपका ये CAGR अगले जैसे ये जो पिछले 10 साल में CAGR रहा है, अगर इसी मीडियन से ग्रो होता रहा तो ये लेवल्स हमको दिख सकते हैं। दिस इज, ये टूल आपको बता रहा है। एक एक्स्ट्रा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टूल के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगी, विच इज प्रोजेक्शन का कॉन्फिडेंस। ये मैंने कैलकुलेट किया है बाय मेजरिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ दिस CAGR, कितना मीडियन मतलब कितना सिग्मा मूव दे रहा है ये CAGR अपने मीडियन से। वो सारी चीजें देख के जब हम निकालते हैं तो ये एक प्रोजेक्शन कॉन्फिडेंस नंबर आता है। ये अगर हाई है, ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर हाई है ना तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट ईयर आपको मार्केट मूव दे सकता है अप टिल दिस लेवल तक, ठीक है। ये बस हमको ये टूल बेसिकली कैलकुलेट करके बताता है, आप इसको इजीली यूज करके चेक कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने हमको एक लेवल दिया तो हमारे लिए ना स्ट्राइक सिलेक्शन आसान हो गया। हम यही वाला स्ट्राइक या इसके दूर वाला ही चूज करेंगे। आपको इसके नीचे आके सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप आज के डेट पे मान लीजिए एक्सपोजर ले रहे हैं निफ्टी में, तो यू नीड टू सेल 29,000 या उसके ऊपर के कॉल ऑप्शंस इन नेक्स्ट ईयर एक्सपायरी, राइट ना। अगले साल का 29,000 या उसके ऊपर के ऑप्शन सेल कर सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग दिस टूल। कुछ लोग क्या करते हैं ना, दे फॉलो देयर ओन रिटर्न प्रोफाइल, कि मान लीजिए इफ यू नीड ओनली 10% ऑफ रिटर्न, तो हो सकता है आप 26,000 प्लस 10% करके क्या करेंगे, यू विल सेल डायरेक्टली दिस 28,500 या 28,000 का कॉल ऑप्शन आप बेच देंगे। आप बोलेंगे हाँ भाई मेरा तो 10% बन रहा है इक्विटी से, तो मैं उतना ही लेना मुझे पसंद है, मैं उतना ही ले रहा हूँ। बस एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कभी भी आई रिकमेंड कि आप एट द मनी या इन द मनी के कॉल ऑप्शंस को सेल करने की गलती ना करें, क्योंकि वहां आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो आपके रिटर्न से कम करेगा। आप इक्विटी लेके अगर एट द मनी के कॉल बेच रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज एट द मनी की कॉल आपको 8-10% का रिटर्न देगी और वही रिटर्न आपको साल भर में मिलने वाली है, और आपका इक्विटी से तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने तो एट द मनी की कॉल बेच दी। तो सिर्फ 8-10% के रिटर्न के लिए आप पूरी इक्विटी को रिस्क पे क्यों रख रहे हैं, राइट। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए आई ऑलवेज प्रिफर गो फॉर OTM। कम से कम 10% दूर जाके ही आप कॉल सेल कीजिए, ताकि आपके पास एक बीच में एरिया रहे इक्विटी से पैसा बनाने का, कि हाँ भाई मैं 10% तो कम से कम इक्विटी से बना रहा हूँ, फिर मेरा कॉल ऑप्शन खड़ा है तो वहां पे मैं निकल जाऊंगा और मेरा कॉल ऑप्शन जो प्रीमियम देगा वो मैं कलेक्ट कर लूँ, दैट्स इट। इसीलिए ऑलवेज गो विद फॉर OTM, और ये टूल आपको हमेशा OTM की ही स्ट्राइक सजेस्ट करता है। यू कैन सेलेक्ट द स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू दिस टूल इफ यू वांट, ओके। ये मैं कोई आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रिडिक्शन, दिस इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और आप इस टूल के बेसिस पे या प्रिडिक्शंस के बेसिस पे कोई भी ट्रेड ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसीडर जरूर करें, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्राइक सिलेक्शन का तो हमने बात कर लिया, राइट। अब हम बात करते हैं अबाउट रिटर्न प्रोफाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको ये चीज बताऊंगा जो जनरली लोग नहीं बताते। हम बात कर रहे हैं अबाउट रिटर्न्स, ठीक है। मैं इस टूल को यहां से एक बार अभी हाइड कर देता हूं। मैं रिटर्न्स की बात अभी यहां पे करने वाला हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत क्रिस्प एंड क्लियर, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी जो है ना, ये कभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं करती है। अगर आप निफ्टी को बाय एंड होल्ड लेके चले पिछले 20-25 साल में, उसी जगह पे आप निफ्टी को बाय होल्ड करके कवर्ड कॉल ही करते जाएं,
तो आप देखेंगे कि कुछ खास कवर्ड कॉल ने रिटर्न जनरेट करी नहीं होती है। होता क्या है ना कि कवर्ड कॉल प्लस निफ्टी अगर आप कर रहे हैं तो आपका CAGR 14% होगा और निफ्टी बाय एंड होल्ड का भी आपका 14% ही होगा। तो बड़ा डिफरेंस प्ले नहीं होता। कवर्ड कॉल बस करता क्या है कि वेरिएंस कम कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी का जो CAGR है 12, 10, 13, 13, 13, 11, 13, 12, ये तो फिर भी अच्छा है। जैसे करंटली यहाँ पे वेरिएंस आया 10, 12, फिर 9, 9, तो ये वेरिएंस कम हो जाते हैं, वो स्टेबिलिटी होने लगती है रिटर्न्स में। वो काम करता है आपका कवर्ड कॉल कि वो 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13 इसी पे रहेगा, आपको मीडियन के पास ही रखेगा। ये अगर आप खाली कवर्ड कॉल बेच के कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप देखेंगे आपका ऐसा रिटर्न मिलता है। बट अगर आपको आउट परफॉर्म करना है, इफ यू वांट टू आउट परफॉर्म ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डू एडजस्टमेंट। दीज आर मैंडेटरी अगर आपको आउट परफॉर्म करना है तो। देखिए कवर्ड कॉल के दो लेग होते हैं, एक तो होता है हमारा इक्विटी का लेग और एक होता है हमारा ऑप्शन सेल, जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया होता है। जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, इक्विटी तो जो निफ्टी चला वही चलेगी ना, तो प्रॉब्लम हमेशा ये ऑप्शन सेलिंग जो आपने करी हुई है ये क्रिएट करता है। अगर आपने इसको एडजस्ट नहीं करा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये ऑप्शन का रिटर्न कुछ भी नहीं होता, जीरो होगा या थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तभी जाके आप अंडर परफॉर्म करेंगे। आउट परफॉर्म तब करेंगे जब इसका रिटर्न पॉजिटिव हो। तो अगर हम इसके रिटर्न को नेगेटिव ना होने दें, इसका मतलब हम बच गए। अगर इसका रिटर्न ज्यादा हम नेगेटिव ना होने दें तो हम बच जाएंगे, राइट। तो हम निफ्टी को आउट परफॉर्म कर लेंगे। अभी के जो एडजस्टमेंट है ना, हम उसमें यही कोशिश करेंगे कि हम इसके रिटर्न्स को बस एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में 8-10 साल में पॉजिटिव रखें, ताकि हम इक्विटी को आउट परफॉर्म कर पाए। तो एडजस्टमेंट दो केस की मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 बुल केस, नंबर 2 इज अ बेयर केस। ठीक है, अब मार्केट या तो गिर सकती है आपके कॉल सेल करने के बाद, या तो ऊपर जा सकती है ना कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी लेने के बाद। अब मैं आपको पहले बेयर केस की बात कर लेता हूं। बेयर केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दे डू रोल डाउन ऑफ कॉल ऑप्शन, जो कि आप भी कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इट। मान लीजिए आपने 26,000 का लेवल चल रहा है, अभी आपने निफ्टी भी खरीदा, आपने 29,000 की कॉल ऑप्शन बेच दी। नेक्स्ट ईयर मार्केट 26,000 से मान लीजिए अगले 3 महीने में 24 आ गया बाय एनी चांस, तो लोग क्या करते हैं, वो जनरली 28 को कॉल को एग्जिट करके 27 का कॉल या 26 का कॉल बेचने का ट्राई करते हैं। यू कैन डू दिस अगर आप एक्सपर्ट हैं एडजस्टमेंट करने में, अगर आपको है कि मैं उसको टाइमली ऊपर भी ले जा लूंगा, वो सब कर लूंगा तो। बट अगर आप न्यू हैं अभी कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के लिए, आई डोंट रिकमेंड दिस कि आप रोल डाउन कभी भी मत करो। इंस्टेड आप क्या कीजिए ना, आप वहां पे हेजिंग करके रखो। हेजिंग को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। हेजिंग करने का बेनिफिट क्या है ना, अगर बेयर मार्केट हुआ या मान लीजिए मार्केट 10% या 5% से ज्यादा फॉल हुआ ना, इट विल सेव यू ट्रिमेंडसली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको सेव करेगा और आपको ज्यादा लॉस होने नहीं देगा। डाउन साइड में आपका कॉल ऑप्शन तो आपको प्रॉफिट दे ही रहा होगा और आपका हेजिंग आपके इक्विटी को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो बेयर मार्केट की तो कोई टेंशन है ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो बेयर मार्केट की टेंशन तो हमने कर ली सॉल्व। अब आ जाते हैं बुल मार्केट। क्या टेंशन है यहाँ पे, टेंशन इज दिस कि अगर एक फास्ट अप मूव आ गया, या फिर जिसको हम कहते हैं ना बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चला गया 20%, 25%, ऐसा कोई मूव आ गया, तो उस केस में हम क्या करें, ये बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमको ए वाले एडजस्टमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूं इन ऑप्शन सिमुलेटर, और वहां पे जाके हम देखते हैं कि हमको ये एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्टली ईयर 2021 में, क्योंकि ये ईयर बुलिश था। मैं 18 जनवरी के आसपास आ जा रहा हूं। आप देखिए इस ट्रेड को डालना कब होता है ना कवर्ड कॉल को, इसको लेके भी मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूं। डेट जो होनी चाहिए कवर्ड कॉल डालने की, वो होनी चाहिए लास्ट मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। यहाँ पे 21 से पहले का डेटा नहीं है, इसलिए मैं अभी जनवरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि 21 से पहले स्टॉक मार्केट पर डेटा मिलता नहीं है, राइट। आपको लास्ट मंथ जो होता है ईयर का, मतलब दिसंबर के अंदर आपको कवर्ड कॉल डालनी होती है अगले साल के लिए। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो आप 2026 के लिए अगर स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, तो आप अभी इस टाइम पे दिस इज अ गुड टाइम टू डू कवर्ड कॉल, कि आप नेक्स्ट ईयर की कॉल बेच सकते हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या करना है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे, मैं 2 आवर्स आगे बढ़ जाता हूँ और हम जनवरी 4 को आ जाते हैं।
और मैं क्या करूंगा, मान लीजिए आपने निफ्टी भी खरीदा एट अ लेवल ऑफ 14,000, तो आप आएंगे दिसंबर में और यहाँ पे स्ट्राइक ओपन नहीं है, हम 2-3 दिन और आगे जाते हैं, ठीक है ना। ये पहले नहीं होता था, आजकल आप देखेंगे तो स्ट्राइक्स आर जनरली ओपन, है ना, या फिर बहुत बड़ा मूव आया हो तो स्ट्राइक्स कई बार नहीं मिलती, अदरवाइज स्ट्राइक आपको कुछ दिन में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 14,000 मार्केट चल रहा है, तो जनरली क्या होगा, 14,000 प्लस कर लेंगे आप 15% या 10%, मैं करता हूं अभी, क्या लेवल आ रहा है 15,400, ठीक है। यानी कि आप मिनिमम 10% तो टारगेट हर आदमी लेगा ना कॉल का, या CAGR से भी देखोगे तो 16,000 के आसपास आता। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 16,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे अपना सेल कर देंगे। हमने 14,000 के अप्रोक्स में इक्विटी बाय कर ली है, नाउ वी हैव सोल्ड आवर 16,000 का कॉल ऑप्शन। बस आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मैं यहाँ पे एक बेसिक समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। एडजस्टमेंट हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा बेसिक एडजस्टमेंट है, दैट इज रोल अप। हम अपने कॉल को उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे, बस इतना ही एडजस्टमेंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करना कैसे है वो भी बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे इतना इजी है ना, तो समझना ध्यान से, सब कुछ मैथमेटिक्स है, सब कुछ कैलकुलेशन ही है। 450-60 के आसपास आपने कॉल बेच दी, अब आपको कुछ नहीं करना एक्सपायरी तक, है ना, ध्यान से समझना। एक्सपायरी तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 30 दिसंबर 2021 की एक्सपायरी है, मैं आ जाता हूं सीधा 30 दिसंबर 2021। देखिए एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ये कॉल ऑप्शन जो 450 का था, ये कहां चला गया, ये चला गया 1200। अब आपको करना क्या है, हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे कॉल में आपका लॉस हो गया, इक्विटी में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितना आपको लॉस हुआ, तो 1207 माइनस 457 जब आप करेंगे तो ये कितना निकल के आता है, 1207 माइनस 457, इट्स 750 एग्जैक्ट, है ना। तो यहां पे आपको 750 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, राइट, हमने पॉइंट्स में निकाल लिया, 750 पॉइंट्स का मेरे को लॉस हुआ है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये 750 पॉइंट्स मेरे को वापस चाहिए, है कि नहीं। आप इस कॉल को करेंगे एग्जिट, अब आप कवर्ड कॉल अगले साल लेके जाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर के कॉल में आएंगे और मिनिमम 750 वाला कॉल ऑप्शन बेच देंगे। अब आपको स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन सी स्ट्राइक बेच रहे हो, जहां 750 के नियर देखिए उस प्रीमियम को बेच दो। इसका लॉजिक समझो, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, इसका लॉजिक क्या है। देखिए इसका लॉजिक ये है ना, अगर मान लीजिए कि आपने एक कॉल ऑप्शन बेचा जो कि मान लीजिए 12-15% ऊपर था, अब वो लॉस में कब आएगा, 1-2%, 2%, 3% का तो प्रीमियम भी कलेक्ट हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए 13% ऊपर का कोई कॉल ऑप्शन बेचा है और 3% प्रीमियम भी लिया है, तो कम से कम 15% की तो रेंज आपको मिलेगी ही मिलेगी हर केस में। 15%, 16% की आपको रेंज मिलती है जब भी आप एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं CAGR के अकॉर्डिंग। अगर वो कॉल ऑप्शन लॉस दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने मूवमेंट ही दे दी है 18-20%, 22%, 25% वाली मूवमेंट। और मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है ना किसी ईयर, तो बड़े हाई चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर कम रिटर्न देने वाला। मान लीजिए इस साल दे दे 20%, तो चांसेस होंगे अगले साल हो सकता है वो फ्लैट हो जाए या फिर आपको 7-8% का ही रिटर्न दे। ये जनरली होता है, ठीक है। तो और कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए यहाँ भी दे दे 20, यहाँ भी दे दे 20, तो फिर हो सकता है अगले 2 साल तक कुछ खास रिटर्न ना बने या अगले 3 साल तक कुछ खास रिटर्न ना बने, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। मार्केट क्या करेगा, जैसा कि हमने इस टूल में देखा, 10 साल लॉन्ग टर्म CAGR अपना 13-14% के आसपास ही रखता है। ये सडनली इंप्रूव नहीं करता है, ऐसा नहीं होता कि 13-14 से सडनली 24 हो जाएगा, नहीं होता ऐसा, वो स्लो एंड स्टडी होता है कभी भी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, क्योंकि एक साल अगर मार्केट ने बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया, नेक्स्ट ईयर चांसेस होते हैं कि अब वो उतना बड़ा मूव नहीं देने वाला। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, हमने देखा भाई हमारा 750 का लॉस हुआ, तो हमने 875 वाला कॉल बेच दिया, तो हमारा 750 पॉइंट हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया वापस, थोड़ा ज्यादा ही हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वापस से हम आ जाएंगे सीधा नेक्स्ट ईयर की एक्सपायरी, हमें एक्सपायरी तक ही आना है, बीच में कुछ नहीं करना, राइट। देखो क्या हुआ, मार्केट 18,200 के आसपास एक्सपायर हो गई, बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, है ना। एंड ये कॉल ऑप्शन क्या हो गई, 0। फाइनली हुआ क्या, जो हमारा लॉस था वो हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू प्रॉफिट। हमने 2 साल तक अपना निफ्टी भी रखा, हमने अपना कॉल भी रखा, एंड वी मेड नो लॉस इन कॉल एंड वी मेड अ ग्रेट हैंडसम प्रॉफिट इन अपने इक्विटी में। कैसे, हमने 14,000 पे बाय किया था,
अभी हम लोग 18,000 आ चुके हैं, तो ये कितना परसेंट रिटर्न होता है? अगर हम यहाँ पे परसेंटेज देखने की ट्राई करें तो हमने 4,000 पॉइंट बना लिए इन 14,000 के बेस पे। 28-29% लगभग आपका 30% के आसपास का रिटर्न इस स्ट्रेटेजी में बन गया है, राइट? कितना रिटर्न बना चुके हैं? 30% का रिटर्न आप 2 इयर्स के अंदर जनरेट कर चुके हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये था कवर्ड कॉल का एडजस्टमेंट। अब होता क्या है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी आपको ना मिले। मान लेते हैं कि अगर ये प्रीमियम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1200 पे एक्सपायर हो जाता, तो फिर आप क्या करते? फिर कुछ नहीं, आपको पता है आपका प्रीवियस ईयर का लॉस था 750 प्लस इस ईयर का आपका लॉस आ जाता है यहाँ पे मान लेते हैं 325, आप ऐड कर लेते हैं लगभग मान लेते हैं 1075। आप अगले साल कम से कम 1100 रुपए या उससे ऊपर वाले ही कॉल ऑप्शन कोई एक सेल कर देते। बड़े हाई चांस होते हैं कि वो कॉल ऑप्शन उस साल जीरो हो जाएगा, बिकॉज मार्केट ने 2 साल तक बहुत बड़े मूव दिए हैं। नहीं हुआ तो फिर आप आगे शिफ्ट कीजिए, है ना? तो 3-4 साल मार्केट मानो भागा, फिर वो 1-2 साल रुकेगा। जब वो रुकता है ना तो आपका सारा लॉस कवर्ड कॉल का कवर हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है ना, कवर्ड कॉल की प्रॉब्लम एक ही है, सडन मूवमेंट में वो आपको प्रॉब्लम देना चालू करता है। हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कैसे? बाय टाइम। हम ईयरली कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों ईयरली बेच रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम मिलेगा। मंथली जब आप बेचेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मंथली में इतनी वॉलेटिलिटी होती है ना। आप पे कॉल बेचेंगे, वहां से 2500 पॉइंट ऊपर मार्केट जा चुका होगा। अब आप इतनी इन द मनी आपको कॉल बेचनी पड़ेगी, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ईयरली में ऐसा नहीं होता कि एक साल में मार्केट 40% चली गई या बहुत बड़ा मूव दे गई, चीजें कम होती है। इसलिए ईयरली में ये सब करना इज मोर गुड। समझ रहे हैं ना? अभी हम इसको वापस से रीसेट करके कर देते हैं 0, ठीक है ना? ये था बेसिक आपका एडजस्टमेंट कि हमको कैसे अपना कवर कॉल को एडजस्ट करना होता है। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, कवर्ड कॉल इज अ वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी फुल कैपिटल से सिर्फ निफ्टी में ना करें। इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ और आप बिना किसी लीवरेज के काम कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस 1 करोड़ में से चलिए 50 लाख आप डाल दीजिए निफ्टी में, अगर आपको कवर्ड कॉल ही करना है। और बचा हुआ जो 50 है ना, उससे आप स्टॉक्स के अंदर ट्राई कीजिए ये करने का। क्यों? क्योंकि वहां पे यू गेट वेरी हाई प्रीमियम्स, वहां पे इनकम अच्छी होती है। निफ्टी के अंदर उतने हैवी प्रीमियम नहीं मिलते हैं कॉल्स में, बट आपको स्टॉक्स के अंदर बहुत बेटर प्रीमियम मिलते हैं। और अगर आपके पास एक्सेस है कहीं फॉरेन मार्केट्स का, इट्स ग्रेट, है ना? क्योंकि वहां पे तो आपको बहुत ही अच्छे प्रीमियम्स मिल जाते हैं, ठीक है? बट उसके लिए कैपिटल बड़ी चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं वीडियो एंड तो कर रहा हूँ, लेकिन कवर्ड कॉल के ऊपर मैं आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस बनाने वाला हूं। मैं बहुत सारी बैक टेस्टिंग की वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने रिटर्न बढ़ा सकते हैं हर स्ट्रेटजी में, या इन स्ट्रेटजीज के साथ हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिटर्न बढ़े, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को करने के लिए कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमारा मार्जिन हमेशा फ्री रहता है। तो मल्टीपल चीजें मैं इस चैनल के अंदर लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ग्रेट लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।